ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो हमारी चर्चा चल रही थी। मीना जी आपका जो प्रश्न का नहीं उत्तर किया है लास्ट में रखेंगे। हाँ क्या आपने बोले? म्यूट नहीं किया है सबको। म्यूट तो किया था मैंने। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिने जय जिने। म्यूट ऐसा वाला किया है, चाहे तो जो अपना अनम्यूट कर सकते हैं। तो वो अपन प्रश्न लेंगे, उससे पहले ही हमारा कर्णान योग परिचय पेज नंबर 62। पत्रांक क्रमांक 7 में ये अपन उदीर्णा के बारे में पढ़ रहे थे कि उदीर्णा क्या होती है, उदय क्या होता है। इसके पहले वाले पेज पे अपन ने पढ़ा था ये अंतरकरण किस, जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन के समय में क्या घटना घटित होती है। कि जय साहब किताब का नाम क्या है? कर्णान योग परिचय है ना। कर्णान योग परिचय, ओके मैं लेता हूँ। पेज नंबर 62 61 62। तो देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था, ये पेज नंबर 60 पे है ना। कि जीव उस समय क्या कर रहा होता है जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो जीव के भाव क्या होते हैं और उसके साथ में जो निमित्त भूत कर्म है उनकी पैरेलल में क्या श्रृंखला चल रही होती है, अपन ने ये पढ़ा। तो जीव का कितना कार्य है कि जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ता है, सर्व कर्मों की स्थिति घटती है, नवीन बंद कम स्थिति वाला होता है। इसमें सीबीएन साहब का एक प्रश्न था कि वो जो कर्मों की स्थिति जो कम हुई है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली भी, और वो सारे कम होकर के अंतर कोड़ा काड़ी सागर आ गए हैं, तो एक बार आने के बाद अगर जीव मिथ्या दृष्टि भी हो जाए तो क्या वो स्थिति घटी घटी रहेगी क्या, ये प्रश्न था ना आपका। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो फैसिलिटी, यस सर। हाँ वो फैसिलिटी आपको उसी समय के लिए मिली जिस समय में आपका वो तत्व निर्णय वाले भाव चल रहे थे, करण लब्धि के भाव चल रहे थे, उसी समय तक की वो फैसिलिटी थी। उसके बाद आपके भाव बिगड़ गए और हम अब चले गए उसमें मिथ्यात्व में चले गए, तो वो जो सुविधा थी वो अब नहीं मिलेगी। मुझमें एक प्रश्न और है अभी। हाँ कि जो कर्म 70 करोड़ा कोड़ी से अंतर करोड़ा कोड़ी हुए जी, तो इसमें इसका मतलब उनमें संक्रमण हुआ। उस पीरियड में तो हुआ, उस पीरियड में संक्रमण हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ। और जब आप मिथ्या दृष्टि में चले गए हाँ तो उस पीरियड में जो संकरित पीरियड था, हाँ वो जो कर्म संकरित हुए थे, जो उपशम में गए थे, हाँ, वही रिवाइव करेंगे कि नए कर्म आएंगे? नहीं करना है। देखो जो उपशमन को प्राप्त है वो तो उनका उपशमन फ्रीजिंग पीरियड निकलने के बाद वो सब उदय में आ जाएंगे। जो फ्रोजन थे ना उतने काल के लिए, वो सब रिवाइव हो जाएंगे फिर से। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो जिनका उपशम हुआ था, अंतर कोड़ा कोड़ी हुआ था, वो टेम्परेरीली फ्रीज हुए थे। और जब वो जीव मिथ्यात्व में चला गया, इसका मतलब वो फिर से रिवाइव होके फिर वो 70 कोड़ा कोड़ी के थे तो उस लिमिट में पहुंच जाएंगे। हाँ जो जितने लिमिट का था उस लिमिट में, हाँ जो जिस लिमिट के थे उसमें पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो हमने ये पढ़ा, ये भी तो है जैसे ये जो उपशम हुए और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, और जो भी उपशम हुआ है और वो अंतर कोड़ा कोड़ी में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनली उनका निर्जरा होनी, अदरवाइज वो फिर उदय में आएंगे अगर निर्जरा नहीं हुई उनकी तो। तो आएंगे ना उदय में, आएंगे, वो तो आएंगे। यही अपन बात कर रहे हैं। बाद में मतलब एक्चुअली जब भी किसी और मतलब हो सकता है सम्यक दर्शन से हायर गुण स्थान पे चला जाए वो जीव, लेकिन अगर उनका निर्जरा का अगर उसने कार्यक्रम नहीं किया तो वो उदय में आ जाएंगे। बिल्कुल। अभी देखो इसमें एक चीज और पढ़ेंगे कि जो जितनी देर वो सम्यक दर्शन का काल होता है, उस काल में जीव के भावों का निमित्त पा करके, और सम्यक दर्शन हो गया सपोज करो अंतर मुहूर्त के लिए, उतने पीरियड में बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है, गुणशणी निर्जरा। कितनी प्रकृतियों की होती है मैं आपको बताऊंगा अभी।
एक क्वेश्चन, कौन कौन सी प्रकृतियों की होती है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे ही वो सीन समाप्त हो जाता है वो स्थिति यथावत हो जाती है, और वो जीव जो मिथ्या दृष्टि अगर हो गया तो मैक्सिमम कितने पीरियड तक वो मिथ्या दृष्टि रहेगा? सम्यक दृष्टि तो होगा फिर से, जरूर होगा, क्योंकि एक बार उसने वो टेस्ट कर लिया है। अब वो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं रह के सादी मिथ्या दृष्टि कहलाता है, कि उसके जीवन में अब एक घटना घट चुकी है कि वो अब जो है सम्यक दर्शन का स्वाद चख चुका है, वहां की काबिलियत उसको हासिल हो गई है, तो वो आएगा तो उसे वापस लौट के। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक भटकना हुआ, मिथ्यात्व में रहा, तो उसको बोलते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो जीव मिथ्यात्व में रह सकता है, और उसके बाद पुनः सम्यक दर्शन में आ सकता है। मगर जैन साहब यहाँ एक प्रश्न उठता है। हाँ, अब दो स्थिति हुई जी, कुछ कर्म तो उसमें उपसम्य हो गए, हाँ, और आपने जो बताया उस पीरियड में जो अंतर्मुहूर्त था उसमें कुछ की निर्जरा हो गई। हाँ, जिनकी निर्जरा हो गई तो वो तो हमेशा के लिए खत्म हो गए ना। नहीं, वो निर्जरा उतनी वाली हुई, अभी तो कर्म की आपकी फैक्ट्री चालू है ना, बंद नहीं भी वो तो ठीक है, उसे भी मैं ये कह रहा हूँ जिनकी निर्जरा हो गई वो तो चले गए, लेकिन बाद में फिर उदय आ जाएंगे, मतलब अपना भाव तो वैसे ही बने हुए ना, फिर से फैक्ट्री नहीं, चालू फिर नए कर्म आएंगे ना बन के। उतने तो चलेगा उस पीरियड में। हाँ वही मैं वो उतने चलेगा, बिल्कुल सही है। तो जैन साहब ये जो कर्म आएंगे अभी जो निर्जरा के बाद, जो उस सम्यक दर्शन के बाद में, तो उनके कर्म तो आएंगे ही, वो तो जो बचे हुए वो आएंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी? वो उतनी ही परेशान करेगी जितनी पहले कर रही थी, या उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल कुछ कम नहीं होगा सर्वर, अच्छा, क्योंकि जीव के मिथ्यात्व के भाव जैसे पहले थे, वापस उतने पीरियड को छोड़ने के बाद फिर से वैसे ही भाव हो गए। ठीक है, अगर इंटेंसिटी आपको कम करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाकी के पीरियड में भी, इवन जो आप मिथ्या दृष्टि हो गए तब भी, अगर आप, हम अभी मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन हमारी अभी इस कैटेगरी में भी अगर हमारे ऐसे भाव आते हैं कि यही मेरे जो कर्म उदय में आए उस समय मैंने सोचा मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध जरूर आ रहा है इसके ऊपर, मुझे नहीं करना, इतना स्वतंत्रता तो जीव की हमेशा रहती है। जी हाँ। अगर उसने ऐसा निर्णय कर लिया तो जब उसके नए कर्म बंद होंगे तो वो कम इंटेंसिटी वाले होंगे, कम स्थिति वाले होंगे, कम अनुभाग वाले होंगे, और फिर वो उदय में आएंगे तो फिर आपका फिर कम रिएक्ट करोगे। ऐसी आपकी आदत पड़ जाएगी, हमारी सबकी आदत तो मंद कषाई हो जाएंगे। कषाय तो अभी चल रही है, लेकिन मंद कषाय के परिणाम होने लगेंगे, और ये हमारे परिणाम हमें फिर से सम्यक दर्शन धारण करने में अवश्य सहायक होंगे। नहीं, मगर उनका प्रश्न ये था, जहां तक मैं समझता हूँ, जो कर्म उपसम में गए थे, हाँ, जो दोबारा से जब रिवाइव होंगे तो उनका जो अभिभाव होगा, जो उनकी इंटेंसिटी होगी और जो काललब्धि होगी वो तो यथावत सेम रहेगी ना। ये था अपन ने बोला ना, रिवाइव होंगे, हाँ, वो खाली रुके। हाँ, तो वही पूछ रहे थे वो कि इंटेंसिटी क्या रहेगी। इंटेंसिटी भी वही रहेगी। उन्हीं की इंटेंसिटी पूछ रहे हैं या नए कर्मों की पूछ रहे हैं? बोलो। नहीं, उन्हीं पुराने कर्मों की, पर पुराने कर्मों का ड्यूरेशन तो कम हो गया ना सर। ड्यूरेशन तो जो 70 कोड़ा कोई था उसका अंतर कोड़ा कोड़ी बन गया ना। वो उतने पीरियड तक रहा ना, जब तक सम्यक दृष्टि के करण लब्धि के भाव रहे तब तक रहा वो सब। करण लब्धि के भाव जब तक रहे, सम्यक दृष्टि बना रहा, तब तक के लिए वो कंडीशन आपको मिली हुई थी, वो फैसिलिटी आपको मिली हुई थी कि अगर मान लीजिए उसी काल में कोई जीव को जो है क्षयोपशम सम्यक धारण हो गया उसका, हाँ, फिर तो बात सही, तो वो बना रहेगा वो, है ना। लेकिन अगर सम्यक चला गया, कोई भी तरह का सम्यक नहीं रहा, तो वो जो फैसिलिटी मिली थी वो भी विड्रॉ हो जाएगी, यथावत स्थिति स्थापित हो जाएगी। इसलिए जिन जीवों को ये पुरुषार्थ करने का अभ्यास हो जाता है, और जिन्हें वो तीन टुकड़े जो हुए ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उन तीन प्रकृतियों में से अगर उसको जो है वो लास्ट वाला हो गया और उसके कारण क्षयोपशम सम्यक उसे प्राप्त हो गया, तो क्षयोपशम सम्यक का काल कितना बताया? मिनिमम अंतर्मुहूर्त। उसका तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तो उसका ही था औपशमिक काल का, जो आपका औपशमिक सम्यक था उसका क्षयोपशमिक हो गया तो भी उसका कोई लाभ नहीं विशेष हुआ, ठीक है ना, अंतर्मुहूर्त काल में चला गया। लेकिन अगर वो उसकी 66 सागर वाली जो उत्कृष्ट स्थिति है उसके बीच में कहीं कोई पीरियड आया क्षयोपशम से क्षयोपशम काल का, तो उतने काल तक वो फैसिलिटी आपको बरकरार अवेलेबल रहेगी। हाँ, और उस काल में आपके सारे काम हो जाने वाले हैं। ज्यादातर जो मुनिराज हैं वो क्षयोपशम सम्यक वाले होते हैं,
क्षयक सम्यक दृष्टि भी वही बनते हैं जिनको क्षयोपशमिक सम्यक है। सही है, ठीक है, वही सीढ़ी तो वही चढ़नी पड़ेगी। बस अपन ने अगर जो बोले आए, देखो हमने अभी उपशमिक सम्यक तो अपन ने कई बार लिया हुआ, चला गया, लेकिन अब अपन समझ गए हैं, अब ये हमारे डायरेक्टली हाथ में तो नहीं है, लेकिन हमारे भावों को उस लेवल पर बनाए रखना हमारे हाथ में है। हम अपने भावों को इसे बनाए रखें, कषायों को इतनी मंद बनाए रखें। वो मंद कैसे बनेंगी? वस्तु स्वरूप का चिंतन करने से, या भेद विज्ञान करने से, तत्व चिंतन करने से, तत्व निर्णय करने से मेरा वो लेवल कषायों का कम बना रहेगा, तो कालांतर में फिर से प्रथमोपशम सम्यक होगा, और हो सकता है कि वो क्षयोपशम सम्यक में कन्वर्ट हो जाए। और वो 66 सागर तो बहुत लंबा उत्कृष्ट काल है, उसके बीच की भी कोई स्थिति हमको मिल गई तो हमारा काम हो जाने वाला है। 66 सागर में तो कितने भाव निकल जाएंगे, उसके पहले ही 2-4 भाव तो हमारे उसके पीरियड के पीछे अभी आ जाएंगे, और उसी में मेरा काम हो सकता है। क्षयक सम्यक दृष्टि हम बन सकते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इतना पक्का समझ लेना कि जो जीव बहुत रुचि पूर्वक इन बातों को सुन रहे हैं अभी के अभी, ये समझ लो कि उनकी काल लब्धि आने वाली है। उनको आत्मा की रुचि हुई, अपने प्रति रुचि होने के कारण वो जो कैटेगरी मैंने आपको बताया था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो कैटेगरी दी है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, हम सब उस कैटेगरी में आ गए हैं, लगभग आ गए हैं। तो बस हमारा काम होने में ज्यादा देर लगने वाली नहीं है, बस ये है कि हम अपनी इस तारतम्यता को बनाए रखें। काम अवश्य होने वाला है, विश्वास रखिए। और हम सब भव्य जीव हैं जिसको जिनवाणी के प्रति इतनी रुचि है, अपनी बात सुनने की इतनी रुचि है। ठीक है सर, तो देखिए आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएंगी और आपको बहुत सरल लगेगी, जो अदरवाइज आपको मुश्किल लगती है। हमने काफी बैकग्राउंड पकड़ा है, इसलिए आपको सब समझ आएगा। वैसा कर्मों का उपशम कितने पीरियड तक रह सकता है? ये बताया ना, एक अंतर मुहूर्त तक है। अच्छा, एक अंतर मुहूर्त तक ही वो जो सारा खेल है वो बना रहेगा आपका, और उसी बीच में जो है वो गैप तैयार होता ना। पहले तो सम्यक दर्शन के लिए एक अंतर मुहूर्त का काल चाहिए, और सम्यक दर्शन होने के बाद वो काल औपशमिक सम्यक का एक अंतर मुहूर्त तक रहता है। ठीक है ना, वही तो अपन चर्चा कर रहे थे। तो इसका मतलब दो अंतर मुहूर्त हो गया। जी हाँ, 2 अंतर मुहूर्त हुए। एक अंतर मुहूर्त का भावों का मतलब स्थिर रहना, और उसके बाद जो औपशमिक सम्यक है वो एक अंतर मुहूर्त तक रहेगा। बिल्कुल, एक करण लब्धि वाला अंतर मुहूर्त, और दूसरा सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उपशम सम्यक का जो काल है वो नियम से अंतर मुहूर्त तक ही रहता है। ओके, नाउ इट इज वेरी क्लियर। अच्छा क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे आपने बताया कि हमने समता के भाव रखे, क्रोध आए, लेकिन यदि हमें क्रोध आ जाता है किसी उस समय क्रोध कर लेते, लेकिन बाद में तुरंत हमें रियलाइज होता नहीं ये हमने गलत किया, हमें क्रोध नहीं करना था या कुछ, तो उसमें फिर कितना निर्जरा या कितना बंद होता है? हाँ देखो, उसका भी फायदा तो होता ही है। देखो, क्रोध का मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि जब जीव को कोई तीव्र कर्म का उदय आता है तो वो उस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो वैसा घटित होता है। लेकिन कालांतर में जब उसको समझ में आता है, और जब उसके ऊपर वो उसका चिंतन करता है, तो वो उसके जो है भाव जो है वो बहुत सारे कर्मों की स्थिति को कम कर देते हैं, जैसे राजा शरणिक ने किया। क्रोध की बात नहीं है, कोई भी कषाय हो, जैसे वो भी तो क्रोधी था। क्रोधी था, राजा शरणिक को द्वेष था ना उनसे। द्वेष क्या है? वो क्रोध का ही परिणाम था। द्वेष क्रोध में बदला, उसने सांप भरा हुआ सांप डाल दिया। फिर उनको जो पश्चाताप हुआ, उसी ने उनको साथ में नरक की स्थिति को घटा करके कहाँ लाके खड़ा कर दिया, पहले नरक में कर, है ना। ऐसे हमारे जीवन में बहुत घटित होता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार क्रोध कर दिया तो हम सदा के लिए अपराधी हो गए। ऐसा कर्म का उदय आता है, लेकिन उसको रियलाइज करके उसको वापस से ऐसा ना होने दो, ऐसे भाव आना वो बहुत आवश्यक है। अभी तो हम लोग सुनते हैं, पता है, लेकिन अभी अपने आप पे इतना कंट्रोल फिर भी नहीं कर पाते, आ ही जाता है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो ये आता है कि नहीं, हमें क्रोध नहीं करना था, या ये चीज दोनों होती है, क्योंकि अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि अभी वो अपने हमारी कसाई पूरी तरह चली जाए।
देखो कसाय तो अभी तो वो सब आ ही रही हैं। बिल्कुल आएंगी, ये हमारी भूमिका है ना। सुनने से ये है कि तुरंत ये भी लगता कि नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भी आ जाता है तुरंत। ये आना जरूरी है, नहीं तो देखो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आई एम सॉरी करके दूसरी बार फिर वही गलती करेंगे, तीसरी बार वही गलती करेंगे। तो जिन्होंने वो सॉरी कहने का स्वरूप नहीं समझा कि वो गलती को वास्तव में रियलाइज करते हैं, वो वास्तव उस सॉरी रूप जो है कार्य को फिर हमेशा अंजाम देते रहेंगे। फिर से जितने भी तीर्थंकर बने वो हमारी मन स्थिति जो चल रही है उससे वो भी गुजरे हैं, उनके साथ भी ऐसी परिस्थिति आई, ये इन्हीं भूमिकाओं में से निकले। नहीं प्रमिला जी आपकी जो पहली स्थिति थी उससे इस स्थिति में आना, आप एक सीढ़ी पहले ही ऊपर चढ़ चुकी हैं। नहीं मैं सही बता रहा हूँ। प्रायश्चित अगर आपने कर लिया तो जैसा अभी जैन साहब ने बताया कि प्रायश्चित करने से आपके भाव मंद हो रहे हैं, अपने को देखो रियलाइज हो गया ना, ये सिद्धांत समझ में आ गया और हमको तुरंत प्रभाव से ये अपने आप को धिकारना भी आ गया कि अरे मैंने फिर क्या क्या किया था मैंने पहले, है ना। श्रीजन साहब जो हम क्रोध कर रहे हैं ना, नहीं हो पाया है, कंट्रोल करने की कोशिश करते लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन लगता ये तो इतने संस्कार पुराने हैं, कहाँ से हो जाएंगे एकदम। जैन साहब आपको एक थोड़ी क्लास करनी पड़ेगी ये क्रोध कसाय को कम करने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम एक बात तो समझ गए क्रोध कसाय आ रहा है हमको, लेकिन रीजनिंग पे हम काम नहीं कर रहे। लेकिन जैसे हमको क्यों आता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, हम बच्चे से कह रहे हैं ऐसा कर, वो नहीं कर रहा है तो हमको क्रोध आता है, या हम किसी से सोचते हैं कि ऐसा एक्सपेक्ट कर, वो कर रहा है। तो जो हमारी पूरी स्टडी चल रही है इस बात पे चल रही है कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी को हम बदल नहीं सकते हैं, वो जैसा आ रहा है। तो वो जो चीज हम रीजनिंग में जाएंगे तो क्रोध अपने को ही मालूम पड़ जाएगा, अरे हाँ ये नहीं चेंज होगा, चलो ये तो चेंज होने वाला नहीं है। तो वो जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे अपना क्रोध कम होता जाएगा। तो इस पर भी एक सेशन आप करो इस पर भी। बहुत बढ़िया बात कही शैलेंद्र जी ने कि देखो हमको क्रोध आता क्यों है, उसका जो बेसिक रूट काज है, रूट काज एनालिसिस करना। रूट काज क्या है, मूल कारण क्या है? मूल कारण है हमारा अज्ञान, मूल कारण है सिद्धांतों को ना जानना, मूल कारण है कि उन द्रव्यों को अपने अधीन मानना जो हमारे अधीन है ही नहीं, वेद विज्ञान का ना होना, अपनी आत्मा का स्वरूप का पता ना होना, क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञात ना होना, ये सब कारण बन रहे हैं। अहंकार भी हो सकता है ना अपना स्वयं का, स्वयं का अहंकार भी हो सकता है। वो अहंकार इसी में आता ना कि अगर मैंने अपने जीव को जीव द्रव्य ना मानकर शरीर रूपी पर्याय माना, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं साहब हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, इस तरह से माना तो वो पर्यायों को ही अपना स्वरूप माना, यही तो मिथ्यात्व है। उसी के कारण वो जिसी अहम भाव उसी से तो प्रकट होता है। अगर कोई भी जीव अपने को आत्मा माने तो काय का अहम भाव आएगा, तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, भगवान आत्मा, तो काय का अहम, ठीक है ना। तो सिद्धांतों को, वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा ना जानने के कारण ही कषायें उत्पन्न होती हैं। इसलिए जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन जो है कहते ही उसे हैं जो स्वरूप की वास्तविकता से परिचय कराने के बाद जो दशा प्रकट होती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, सही बात। जब श्रद्धा में ये प्रकट हो गया मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं कोई परद्रव्य नहीं हूं, मैं कोई पद का धारी नहीं हूं, मैं सिर्फ जीव हूं, तो कौन बड़ा कौन छोटा? किसके ऊपर क्रोध आता है? जिन्हें मैं अपना कंट्रोल करना चाहता हूं, जो मेरे परिणमन के अनुसार, मेरे चिंतन के अनुसार परिणमित नहीं होते, उन सब पे क्रोध आता है। नहीं तो क्रोध आने का और कारण क्या है? सारी कषायों का यही है। मान कषाय का मुझे मान करना, मान है तो मान किस पे आता है? शरीर पर, मैं इस पोजीशन पर हूं उसलिए मान। लोभ भी उन्हीं जाति का आता है, पर पदार्थों का लोभ आता है, पर वस्तुओं को परिणमाने का लोभ आता है, पर धन आदि को भोगने का भाव आता है। ये सारी जो कषाय हैं मेरे मिथ्यात्व, मेरे अज्ञान के कारण ही तो होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की जो एक चौकड़ी जो अनंतानुबंधी वाली है, जो इस जाति का घोर चिंतन करती है, और ऐसा चिंतन पक्का है जैसे पत्थर की लकीर, ऐसा करते रहने के कारण मेरी कषाय उसी जाति की आती है। और जैन साहब शैलेंद्र जी का जो प्रपोजल था, वो जो मैं समझ पाया हूँ वो ये था कि आप एक एक्सक्लूसिव क्लास इस पे लीजिए, क्रोध किन किन कारणों से आता है, उनके कारणों का हम किस तरह से विवेचन कर सकते हैं, और विवेचन करके उनको समझ के हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कहीं आपको इसके ऊपर, जैसे आपने अभी क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर
दूसरी किताब से जिस तरह से डिटेल विवेचन किया जी, तो इसके ऊपर एक अगर सेशन हो जाए 1-2 दिन का तो चीजें और थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो देखिए हम 3 ग्रंथ अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है, शांत पद प्रदर्शन पढ़ा, जैन धर्म जानिए पढ़ा, ये करुणान योग पढ़ रहे हैं, आपने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा। अभी हम वहीं घूम रहे हैं, मगर घूम नहीं रहे हैं। हमको चीजों की अच्छी बारीकी से विवेचना करके सूक्ष्म रूप से समझ के हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। उनने जो प्रपोजल दिया है, जहां उनको थोड़ा वीकनेस लग रही है, वीकनेस हम सभी को है, सभी की है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं। वो हमारी भी है, ऐसा जो मेरे को भी वही वीकनेस है। नहीं सबकी है सर, सबके संस्कार हैं। अरे आपसे ज्यादा तो मेरी है। अरे ऐसा है, देखिए आप जहाँ बैठे, हम जहाँ बैठे हैं आपको मालूम है, ये तो हम संसारी जीव हैं, हम उसी नाव में बैठे हुए हैं, उसी सीढ़ियों पे अपन डटे हुए हैं। हाँ, तो अभी अगर ऐसा कोई मटेरियल आपके पास है जिसमें रीजनिंग के साथ इसमें विवेचन हुआ हो, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, तो एक एक्सक्लूसिव सेशन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा अपना विचार भी यही। बिल्कुल अपन वो सब करेंगे। देखो अपन ये सारी भूमिकाएं जो अपन कर रहे हैं, शास्त्रों का क्रम मैंने इसी तरह से अपनी जो कुछ बुद्धि है उसके अनुसार ऐसा ही बनाया है, जिससे कि धीरे धीरे कालांतर में हमारी बुद्धि उसी डायरेक्शन में चली जाए। नहीं, बहुत कुछ उसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलेंटली जा रहा है, कोई डाउट नहीं है। जो सीक्वेंस आपने लिया है, जिस तरह से डिटेल विवेचन कर रहे हैं आप, और जो हम लोग क्या कहते हैं धीरे धीरे समझ रहे हैं, ये चीजें तो आप 3 दिन में भी क्लियर कर सकते थे। हम कौन से ग्रंथ पे पहुंच सकते हैं? जो आपकी शैलेंद्र जी, आपकी जो कंसर्न है वही कंसर्न सभी की है, इंक्लूडिंग मी। हम सब भी वही चाहते हैं, और ये चर्चा जो हम कर रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं, मैं स्वयं को भी उस मार्ग पर लगाने के लिए ये सीक्वेंस का चयन करता हूँ। जरूर है ना, उसी के लिए कर रहा हूँ, और ये हम धीरे धीरे वहीं जा रहे हैं, आप चिंता नहीं करें, हमारा पर्पस ही वो है। हाँ ललित जी कुछ कहने वाले? एक्चुअली आपने जो पहले इसका जवाब दिया था, वही हम लोग लगातार विवेचन कर रहे हैं, ममत्व का, एकत्व, ये सब। ये जो ममत्व है, जैसे हम लोग समझ गए, जान गए हैं, और ये 1 घंटे आपके साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन व्यवहार में नहीं आता वो चीज। तो अगर व्यवहार में ममत्व वाली जो चीज है 1-2% भी ले आए, क्रोध हमारा कम हो जाए एकदम। व्यवहार में तो हमारे भी कहाँ आया अभी, वो चीजें आ जाए। मतलब जो शैलेंद्र जी का प्रश्न वही है कि जो हम जो पढ़ रहे हैं उसका हम चिंतन करते रहे। मतलब मेरे से भी चिंतन नहीं हो रहा है एक्चुअली, और अक्सर दिन में 1-2 बार तो क्रोध आ ही जाता है। नहीं आएगा अभी जो है ये एकदम अपन जो है इसको शॉर्टकट नहीं मारेंगे, क्योंकि अनंत काल अनादिकाल से हमारे ये संस्कार पड़े हैं। तो अब इसका चिंतन जो कर रहे हैं, चिंतन ऐसा है ललित जी, एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, इन चीजों से तो हम खेल ही रहे हैं। हाँ वही समझे। तो अब ये धीरे ही क्या कहते हैं, उनमें थोड़ा प्रयास करके प्रैक्टिस करके जाएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं, इस जो आपने विवेचन किया है, इससे बारीकी से और भी कोई इसके ऊपर विवेचन हो तो वो करेंगे तो और थोड़ा हमें सहयोग मिलेगा। हो गया पूरा डेप्थ में, वैसे जितना रिपीट होगा और उतना एब्जॉर्ब होगा एक्चुअली। यस देखो अभी इसमें एग्जांपल बोलो इसमें ये बोल सकते हैं, जैसे हमारा फोन है, हम चार्ज करते हैं, फिर बार बार उसकी बैटरी रिचार्ज होती है, हम शाम को अपनी चार्ज कर लेते हैं, फिर बैटरी रिचार्ज हो जाती है, फिर चार्ज करने के लिए शाम को बैठते हैं। कमला जी कह रहे हैं कोई परमानेंट बैटरी लगा दो, चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। उसी परमानेंट की जरूरत है। देखो ऐसे कर्मों के जो बंधन है, जो हमारे जो कषायों के बंधन है, ऐसे ही ढीले होंगे। जैसे जैसे सिद्धांत हमारे अंदर तक प्रवेश करेगा, हम स्वयं ही ऐसा डिसीजन लेने लगेंगे। फिर क्या रखा है, कितने दिन का साथ है। अभी क्या होता है, कभी भाव आते हैं कि जैसे पति के अंदर भाव आएगा कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरे अनुसार परिणमन होना चाहिए, नहीं होता तो उसे गुस्सा आता है। पत्नी भी सोचती है कि यही थोड़ी है, मैं भी तो इसकी भागीदारी हूँ, तो इसलिए उसको भी गुस्सा आता है। सभी जीव अपने अपने हिसाब से संसार में परिणमन कराना चाहते हैं, और परिणमन सबका स्वतंत्र है। खाली चक्कर यही पड़ता है। अरे हमारे बगल में भी बैठी हुई आके देखती है, कुछ गलत बोला तो देख लूंगी तो हम किससे कहने जाए। मालूम है, वो भी हंस रही है, सुनाई दे रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो कमजोरी हमारे यहाँ पर सबकी कमजोरियां आती हैं, लेकिन रियलाइजेशन भी आता है साथ साथ।
तो हमें वो दशा कब प्राप्त होगी? जब हम दूसरों के परिणमन के लिए चिंतित नहीं रहेंगे, उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहेंगे। स्वयं को तो बना लो, स्वयं में कितना काम करना बाकी है। हम पर में करना चाहते हैं और सारा क्लैशेस वही होते हैं जब हम पर में कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप 100% निश्चय मानिए कि जिस क्रम में अपन पढ़ रहे हैं, जितनी मेरी बुद्धि उसके अनुसार, वो क्रम अवश्य ही सार्थक सिद्ध होगा इस दिशा में बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बात जानना चाहती हूँ, ये जो हम गलती करते हैं, तो गलती का प्रतिक्रमण करना और गलती को रियलाइज करना, दोनों में फर्क है। हम केवल अगर रियलाइज करें और उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित ना करें, तो हमारा जो कर्म बंध है वो क्या हल्का होता होगा? रियलाइज करना ही प्रायश्चित है। रियलाइज करना, यस, दो स्टेप में मान सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला नीरजा जी ने कि पहला तो रियलाइजेशन है। जैसे अपन किसी को सॉरी बोलते हैं तो फर्स्ट स्टेज तो रियलाइजेशन है, लेकिन अगर मैं बार बार उसको फिर से करता रहूं, मुझे उसके बाद में कोई उसका कोई वो संताप ना हो, दुख ना हो, तो मैंने क्या रियलाइज किया? वो तो यही मेरा मतलब है। हाँ, यही मेरा मतलब है। इसलिए जो हमने गलती अभी अपन सब जो डिस्कस कर रहे हैं ना, कि मुझे ये अपनी गलती समझ में तो आने लग गई, और ये भी समझ में आने लग गया कि वो गलती क्या है, उसकी किस्म भी समझ में आ गई, उसका सोर्स भी समझ में आने लगा कि क्यों होती है वो गलती। लेकिन मेरी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण जब जब उस वैसे कर्म का उदय आता है, मैं फिर से मजबूर हो जाता हूँ, फिर से वही गलती करता हूँ जी। तो मेरी वो चारित्रिक जो दुर्बलता है, जिसे मैं चारित्र मोहिनी कर्म कहता हूँ जी, वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तो अभी निरंतर बंधा हुआ है, और सम्यक दर्शन न होने के कारण मैं वास्तव में उसमें उतना विश्वास भी नहीं ला पा रहा हूँ। मेरी श्रद्धा भी अभी बहुत पक्की नहीं हुई है जी। तो मुझे दो काम करना है अभी। क्या काम करना है? एक तो अपनी श्रद्धा को बिल्कुल सम्यक बनाना है, जो सम्यक दर्शन जो हमने अभी पढ़ा, जो पढ़ने जा रहे हैं, उसके अनुसार मैं वस्तु व्यवस्था कैसी है इसको रियलाइज करके कैसे भाव ला सकता हूँ, ये मैकेनिज्म समझूं। अब सम्यक दर्शन होने के बाद भी ज्ञानियों को कई कई समय तक, बहुत समय तक उनको चारित्रिक दुर्बलताएं पाई जाती हैं जी। लेकिन वो चारित्रिक दुर्बलताएं उनकी दूसरे कैटेगरी की होती हैं। देखो, दूसरी मतलब अनंतानुबंधी वाली तो निकल गई, जैसी हम और आपकी हैं अभी। जी जी जी। लेकिन अभी उनकी तीन चौकड़ी बाकी है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। उन जाति की कषाएं अभी विद्यमान रहती हैं, और वो कब जाती हैं? जब मेरा मोहिनी कर्म का नाश हो जाता है 10वें गुण स्थान में। तो बहुत लंबा है तो देखो, अभी 10वां गुण स्थान आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी अपने को। पहले से चौथे में तो अपन आने वाले हैं। चौथे से सीधे 7वें में जाएंगे। और नहीं, और फिर चौथे गुण स्थान के बाद में व्रत नियम संयम लेने के भाव आए, नियम मुनि व्रत धारण करने के भाव आए, तो सीधा 7वें गुण स्थान में, चौथे के बाद 7वां। बोलने में तो भाई साहब बहुत आसान लगता है। एक अपना क्रोध तो छोड़ नहीं पाते। एक मेरा प्रश्न और है, जैसे अभी हमने ये बात समझी कि हमारा रियलाइजेशन भी एक हमारा प्रायश्चित है, तो मैं इस प्रायश्चित को कहती हूँ मिनी प्रायश्चित। और वो प्रायश्चित जो हम ऐसा प्रायश्चित कर लें कि हम आगे रिपीट ना करें, वो रियल प्रायश्चित है। तो जो मिनी प्रायश्चित हुआ, उससे भी क्या हमारे कर्म बंध में जो हमारे बार कोड्स लगे हुए हैं, क्या कुछ हल्कापन आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। देखो, ये सारे जो भाव है ना, अब इसमें तो जिनवाणी में जब कहते हैं तो एक उसमें कह देते हैं, एक स्टेप में कह देते हैं कि भाव वैसे करो, भावों की निर्मलता करो। लेकिन भावों का जो किस्म, भांति भांति की जो किस्म है, वो हमको तो दिखाई नहीं देता ना। हमको कोई बोले साहब आपने ये शक्कर खाई? हाँ खाई साहब। कैसी लगी? बोले मीठी। फिर मिश्री खिलाई, वो कैसे लगी साहब? ये भी मीठी। तो आप दोनों मीठी बोल रहे हैं, इनमें कुछ फर्क बताओ ना। तो फर्क कैसे बताऊं? ये तो अनुभव की बात है ना जी। मैं उसमें एनालाइज नहीं कर सकता कि वो इतना कह सकता हूँ साहब मिश्री की मिठास अलग होती है, शक्कर की अलग होती है, इतनी तो कह सकता हूँ। भाषा की मर्यादा है। मिठास दोनों की एक ही जैसी लगती है, फर्क भी कहाँ लगती है। नहीं, मेरा मतलब है कि उनमें जो थोड़ा वो जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस भी हम कह करके नहीं बता सकते, क्योंकि भाषा के लिमिटेशंस हैं। हम इतना ही बोल सकते हैं अच्छा है, बुरा है,
थोड़ा और अच्छा है, उससे अलग टाइप का, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में जीव ने कैसा महसूस किया जीव के द्वारा हम नहीं कह सकते। उसी तरह से जीव के जो अनेक तरह के जो भाव होते हैं, उसमें जैसे रियलाइजेशन वाला भाव हुआ, मैंने अपनी गलती को रियलाइज किया, तो रियलाइज करने के समय होने वाले भाव निश्चित ही वो जो 10 करण हमने पढ़े हैं उसमें उत्कर्षण अपकर्षण वाली स्टेज जो पढ़ी है, या जो आपका संक्रमण पढ़ा है, उन सब में अवश्य उनमें से कोई ना कोई घटना अवश्य घटित होती है। ये तो हुई रियलाइजेशन में। अब वो रियलाइजेशन मेरा इस जाति का बना रहे कि दोबारा से मैं उस जाति का कर्म ना करूं, भाव ना करूं, तो सेकंड स्टेप आती है जो प्रायश्चित आदि की आती है। तो प्रायश्चित क्या करता हूँ, वो मुनिराज से गलती हो जाती तो आचार्य के पास जाकर क्या कहते हो, महाराज मैंने आज ऐसा ऐसा गलत काम किया, और गलत काम भी उसको पूरा जितना खोल सकते हैं वाणी द्वारा उतना खोल के बताते हैं, जिससे मुझे कोई हल्का सा प्रायश्चित नहीं मिले, मुझे तीव्र दंड मिले। ऐसे भाव के साथ वो आचार्य के पास जाकर के अपनी सारी मनोदशा प्रकट करते हैं कि भगवान आज मैंने ऐसे ऐसे भाव किए, मुझे किंचित मायाचारी के भाव भी आए, मुझे किंचित लोभ के भाव भी आए। ये वो इंश्योर करते हैं कि मेरी सजा में जरा भी कमी ना आए, ना रह जाए। जी हम तो जाएंगे तो और छुपा और लेंगे 2-4 बात। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको तो हमारी तो आदत है ना मायाचारी की, तो उसमें भी जाएंगे तो अपने ये बताएंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि अपनी गलती नहीं बताएंगे, दूसरे की गलती बताएंगे। तो जिन जीवों को रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वास्तव में जिन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरे द्वारा कोई गलती हुई है, उसको वो गांठ बांध लेते हैं कि अब ऐसी गलती ना हो, ऐसे भाव करूं। जी जो में हम प्रतिक्रमण पाठ आदि पढ़ते हैं या आलोचना पाठ पढ़ते हैं, वो खाली शब्दों को की मात्र तक नहीं है, शब्दों तक सीमित रहे तो उसका कोई फल नहीं। जी उस समय पूरा रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं कैसा अपराधी हूँ, हाँ मैं जुट अपराधी, है ना, ऐसा करके जो कहा जाता है वो भाव वैसे निकलना चाहिए, इसलिए वो शब्द उपयोग किए गए। जी तो जैसे अभी प्रमिला जी ने कहा, शैलेंद्र जी ने, अपन सब ने जो डिस्कशन किया वो यही डिस्कशन है कि अब हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि मुझे रियलाइजेशन होने लगा है कि पद पर मैं कितनी गलतियां करता आ रहा हूं, जो मेरा स्वरूप है वैसा ना मानकर, अपने स्वरूप को अन्यथा मानकर दूसरे जीवों को अपनी आज्ञा के अधीन करना चाहता हूँ, उनके अनुसार परिणमन करवाना चाहता हूँ। ये मेरा बड़ा अपराध है। क्षम्य कैसे होंगे अपराध, प्रकृति की यही अनोखी रीत, सिद्ध पूजन में आप पढ़ना युगल जी की, निज वज्र पौरुष से प्रभु, उसमें ये सब आता है कि मेरा अपराध क्या है। मेरा अपराध ये है कि मैं परद्रव्यों को परिणमन करने का भाव रखता हूँ और स्व को स्व नहीं समझता। इसी बात की, इसी अपराध की मुझे सजाएं मिल रही हैं, 84 लाख में घूम रहा हूं। सही बात। देखो कितनी बढ़िया बात है कि ये हमें अभी थोड़ा सा दिन ही हुए हैं ये स्वाध्याय करते हुए, स्वाध्याय के कितने जो लाभ हैं, शास्त्रों के कितने लाभ हैं, कल मैं आपको सुनाऊंगा 10 लाभ जो है मुख्य रूप से, उनके द्वारा जीव बहुत तेजी से जो है अपने स्वभाव में आने लगता है, अपनी भूल का एहसास करने लगता है ना। तो देखो अभी हम पढ़ रहे थे उदय, कर्मों का उदय हर काल होता है, प्रति समय होता है, और उन क्षणों में जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है, उसका एक अंतर मुहूर्त काल में जो लब्धि होती है, जिसे करण लब्धि कहते हैं, उन भावों के समय बहुत सारे कर्मों की जो क्रम से उदय में आने वाले हैं, उनकी उदयावली में जाकर के उदय हो जाता है। और वो जो गैप पड़ता है बीच में, जिसमें भी नए कर्म, आगे आने वाले कर्म उदय में आए नहीं है, पहले वाले निकल गए हैं, और एक अंतर मुहूर्त का काल जो गैप पैदा होता है, उस गैप में सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन के काल में जीव को अत्यंत सुख जैसी अनुभूति होती है। क्यों होती है? कि उसकी जैसे दृष्टि ही बदल जाए, जैसे अंधे को एकदम उसको ऑपरेशन हो जाए, कभी जन्म का अंधा है तो कुछ दिखाई नहीं देता, और अचानक से डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया और पट्टी हटाई तो उसको देख करके चमत्कृत हो जाता है, फिर मुझे सब दिख रहा है, जिसको मैंने आज तक नहीं देखा, सारी सृष्टि दिखाई दे रही। ऐसा ही उस समय दर्शन के काल में जीव को वस्तु स्वरूप का जो अनुभव होता है, स्वयं का स्वरूप का जो अनुभव होता है, उसे देख करके, उसको अनुभव करके उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता कि मैं ऐसा हूं,
इतना अच्छा हूं मैं, मेरे अंदर ये सब है, मैं कहाँ दूसरों के चक्कर में घूम रहा था। ऐसा जो उसको भाव आता है, वो अंतर मुहूर्त का जो स्वाद होता है, वो स्वाद उसको बार बार उसी अवस्था में स्थापित करने की प्रेरणा देता है। जी, इसलिए आनंद की अनुभूति, बहुत आनंद की अनुभूति। चौथे गुण स्थान में जो अनुभूति होती है वो थोड़े थोड़े दिन बाद, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद में, अभी मान लीजिए इच्छा उपशम सम्यक्त हो गया, जो थोड़े दिन रहने वाला है, लंबे समय तक टिकने वाला है, उसमें भी जीव को बार बार अनुभव होता है आत्मा का, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। 15 दिन में एक बार या 2 महीने में एक बार उसको फिर से वैसे ही साक्षात्कार होगा आत्मा का, और उसे बहुत अनुभव, उसका आनंद तो बना रहता है, उसकी जो अनुभूति बनी रहती है, लेकिन बीच बीच में उसको उसका तीव्र साक्षात्कार होता है आत्मा का, तो उसको बहुत मजा आता है। ऐसा उसके पूरे सम्यक्त के काल में चलता रहता है। उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है चौथे गुण स्थान में। 5वें गुण स्थान में जब वो व्रत संयम प्रतिमाएं आदि धारण करता है, तो उन क्षुल्लक एलक क्षुल्लक आदि साधुओं को उस फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ जाती है। जैसे अभी मान लो 6-6 महीने में एक बार अनुभूति होती थी, और उनको जो है वो 2-2 महीने में होने लगेगी। उससे ऊपर गए, मुनि पे चले गए 7वें गुण स्थान वाले, तो उनकी अनुभूति और फ्रीक्वेंटली होती है जी। इस तरह से वो क्रम पड़ने लगता है। इसीलिए वो जीव अगर मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, जैसे कि उपशम सम्यक के बाद होता ही है अंतर्मुख, तब भी उसकी वो जो ललक, उसकी जो चाहत थी अपने स्वरूप में रहने का, जो स्वाद उसने चखा था, वो स्वाद उसको वापस लेकर के आएगा, और कितना भी समय लगने दो, उन्हें वो सम्यक में वो स्थापित होने वाला है। इसलिए मेरा तो हजारों 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कितना बढ़िया मुझे काम मिला है, मेरा कोई नुकसान होने वाला ही नहीं। जैसे जैसे ये सिद्धांत पढ़ने में मैं जा रहा हूँ, समझने जा रहा हूँ, मेरा क्रम के मतलब क्रम भी कैसा, बढ़ते हुए क्रम में मेरा लाभ ही लाभ होने वाला है। ठीक है सर, थोड़ा आगे चलें। जी। तो देखो, अपन ने ये पढ़ लिया, सम्यक दर्शन हमको हो गया। अब पेज नंबर 62 पर, कर्म की उपशम अवस्था मात्र मोहनी कर्म में ही हो सकती है, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन जो किससे हुआ, मिथ्यात्व कर्म का शमन होने से। मोहनी कर्म में, मोहनी कर्म का ही भाग है ना जो मिथ्यात्व है, तो मोहनी कर्म में ही ऐसा उपशम वाली फैसिलिटी मिली हुई है। उनमें से दर्शन मोहनी कर्म के उपशम के समय जीव की औपशमिक सम्यक्त अवस्था होती है, और 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहनी कर्म के उपशम के समय जीव की औपशमिक चारित्र अवस्था पाई जाती है। ये चारित्र के संबंध में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो जीव के भाव कितने तरह के होते हैं, और उसमें औपशमिक सम्यक्त क्या होता है, औपशमिक चारित्र क्या होता है, छाय उपशमिक चारित्र क्या होता है, छायिक चारित्र क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ध्यान रहे, दर्शन मोह का उपशम होने पर भी उस समय अन्य सभी कर्मों का उदय तो निरंतर चलता ही रहता है। पॉइंट तो सबको क्लियर है ना शिविजन साहब? यस सर। कर्म की 10 अवस्थाओं के नाम हमने देखे थे, उनमें से बंध, सत्ता और उदय का स्वरूप हमने देखा। उपशम की भी अभी अभी चर्चा की। अब उर्वरित अवस्थाओं के बारे में समझें। देखो, अपन ने कर्म की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी पढ़ी थी ना, उदय उदीर्णा आदि जो सब पढ़ी थी ना, 10 कर्म की अवस्थाएं। देखो इसके पीछे के पेज पर मैं कहीं पढ़ा था, उपशम, हाँ ये थी पेज नंबर 47 पर। कर्मों की ऐसी 10 अवस्थाओं का वर्णन शास्त्र में आता है। पहला बंध, दूसरा सत्ता, तीसरा उदय, चौथा उदीर्णा, 5वां उत्कर्षण, 6वां अपकर्षण, 7वां संक्रमण, 8वां उपशम, 9वां निधत्ति और 10वां निकाचित। ये 10 हमने पढ़े थे। कर्म के बंद होने के पश्चात उसमें क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, हो सकती हैं, होती हैं। ये 10 अवस्थाओं में से कोई भी हो सकती है। कैसे हो जाती है, कौन करता है? वो कोई भगवान करते हैं क्या? नहीं, अपने भाव करते हैं। बस मेरे किस जाति के भाव होते हैं, उन जातियों में से जिन जातियों के जिस जाति के होंगे उनके अनुरूप इन सब चीजों में
फेर फार हो जाएगी, सत्ता में बने रहेंगे। सत्ता का अर्थ क्या है? कर्माण शरीर में स्थित रहेंगे, कितने समय तक रहेंगे उसको सत्ता कहा जाता है। स्थिति बोलते हैं ना, वही सत्ता। फिर उसके बाद उदय। उदय, जब उदय काल कब आता है? जब वो आबादा काल खत्म होने के बाद उतने समय के बाद उदय शुरू हो जाएगा। उदीर्णा किसे कहते हैं? जो अपन पढ़ने वाले हैं। फिर उत्कर्षण अपकर्षण पढ़ेंगे, संक्रमण पढ़ेंगे, और उपशम हमने अभी भी पढ़ा। ठीक है, तो देखो अभी क्रमबद्ध पर्याय। हाँ, इसमें लिखा है देवनार की, चला गया ना, बराबर। हाँ, पेज नंबर 63 पे हम पढ़ रहे थे। 62 पे कर्म की 10 अवस्थाओं के नाम। कर्म की 10 अवस्थाओं के नाम हमने देखे थे। उनमें से बंध, सत्ता और उदय का स्वरूप हमने देखा। उपशम की अभी अभी चर्चा की। अब बाकी की अवस्थाओं के बारे में समझेंगे। उदीर्णा, उदयोन्मुख कर्म जल्दी उदय में आने को उदीर्णा कहते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया इसकी स्टेज है, उदीर्णा। उसकी आगमोक्त परिभाषा यह है, उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली के निषेकों में आकर मिल जाना और जल्दी उदय में आना उदीर्णा कहलाता है ना। देखो इसका अर्थ बाद में देखेंगे, उसके पहले दृष्टांत देकर समझाते हैं उदीर्णा क्या होता है। मान लो हम रेलवे स्टेशन पर टिकट की कतार में खड़े हैं और हमारा 50वां नंबर है। हमने देखा कि हमारा एक मित्र तीसरे नंबर पर खड़ा है ना। अपन देखा अरे मेरा दोस्त यही खड़ा हुआ है, मैं 50वें नंबर पर हूँ। तो अपन क्या कहते हैं उस पास जाके, भाई साहब अरे भैया मेरा भी टिकट ले लेना यार, मेरा नंबर बहुत आगे। वो अपने टिकट के अनुसार अपना हमारा भी ले लेता है। अभी कोई मेरा एक तीसरा फ्रेंड है, वो देख करके गया कि इसके जन साहब लाइन में कहाँ खड़े हैं, उनके का 50वें नंबर पर हैं और एक आदमी को कम से कम 2 मिनट लगते हैं, तो उनको 100 मिनट बाद नंबर आएगा, तब तक मैं घूम के आता हूँ। वो घूमने चला गया आराम से 100 मिनट तक के लिए, लेकिन आके देखा तो मैंने न केवल टिकट ले लिया, मैं तो ट्रेन में ही बैठने वाला था। उसको ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो गया। मेरे हिसाब से 100 मिनट लगना चाहिए थे, लेकिन 100 मिनट नहीं लग करके 5 मिनट में जो है आ गया नंबर। कैसे आया कि जो पहले से लाइन में था, जिसका नंबर आने वाला था, मैं उसमें साथ में जाके जुड़ गया। इसी को उदीर्णा कहते हैं। जो कर्म जब उदय में आ रहे हैं, क्रम से आ रहे हैं, एक के बाद एक का नंबर आना है, लेकिन किसी कारण से वो क्रम टूट करके उससे पहले ही वो घटना घटित हो गई, तो उसको उदीर्णा कहते हैं। हमारे कर्मों में भी ऐसा होता है ना। देखो एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। एक चक्की है ना, चक्की, आटा चक्की, उसके हॉपर में आपने बहुत सारे गेहूं डाले हुए हैं। अब वो जब पिस रहे हैं तो एक के बाद एक नीचे आते जा रहे हैं ना, एक क्रम से आ रहे हैं। जो सबसे ऊपर पड़े हुए हैं सबसे बाद में आएंगे। तो इनका एक निश्चित उदय काल चल रहा है। इस बीच किसी को समझ में आया कि इसमें एक प्रोविजन है कि उसको जो हॉपर है उसको मैं चौड़ा कर सकता हूँ। तो उसने उसके 2 स्क्रू खोले और चौड़ा कर दिए। बहुत सारे जो गेहूं थे जिनका क्रम बाद में आने वाला था, वो पैरेलल में आने लग गया सीधा सीधा, इतना बड़ा उसका पार्ट हुआ। अब वो जो पहले से उदय में आ रहे थे, जो नीचे जा रहे थे, उनके साथ और भी बहुत सारे आने लग गए। तो क्या हो गया, वो उस उदय के काल में उनका भी उदय जुड़ गया। इसी घटना को उदीर्णा कहते हैं। अर्थात जो मेरे कर्म बाद में उदय में आने वाले थे, क्रम से आने वाले थे, किसी घटना विशेष के कारण अगर वो उदय में होने वाले क्रम में आकर ही मिल जाएं, तो उस घटना को उदीर्णा कहते हैं। समय से मगर जैन साहब ये घटना होती क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है? हाँ, ये बताऊंगा। पहले तो रुचि जागृत करना था ना मुझे, वो मैंने किया आपको। हाँ, भी आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो देखो उन निषेकों की इन्होंने इस एग्जाम्पल में दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारा निश्चित क्रम छोड़कर तुमने पहले ही नंबर लगाया। उसी प्रकार जिस कर्म का उदय काल चल रहा हो, उस कर्म के निषेक अपनी अपनी निषेक रचना के अनुसार अपनी स्थिति पूरी करके निश्चित क्रम से उदय में आते हैं। जब उस कर्म के कुछ काल बाद उदय में आने वाले निषेक अपना क्रम छोड़कर
स्थिति पूरी होने के पहले ही उदय में आने वाले अन्य निषेकों के साथ शीघ्र उदय में आकर फल देते हैं, तब उसे उदीरना कहते हैं। उन निषेकों की स्थिति अधिक थी, स्थिति अधिक थी, अलग थी, मतलब क्या था, जैसे मेरा वर्तमान में अंतराय कर्म का उदय चल रहा, फॉर एग्जाम्पल, वो उदय के अनुसार क्या होता है कि मैं जो भी कुछ सामग्री प्राप्त करना चाहता हूँ मुझे आसानी से प्राप्त नहीं होती। तो वो जो मेरा उदय काल चल रहा है, वो उदय काल के बाद में और होती है तो बहुत आराम, स्पीड कम से मिलती है। जैसे कोई को तो बहुत जल्दी मिल जाती है, मुझे जो है मैं 2 साल तक कोशिश करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्राप्ति होती, तो और बाकी की चीजों की प्राप्ति 4 साल बाद होगी, तो उसके बाद वाली 6 साल बाद होगी। ऐसी मेरी स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। अभी मेरे कुछ भाव ऐसे बन जाएं, ऐसा मेरा कर्म का जो है मैं उसमें संक्रमण कर दूं, जिनके कारण कि जो मेरा जो 6 साल बाद जो प्राप्ति होनी थी वो मुझे अभी मिल जाए। जो और वस्तु मिली, मुझे कहीं मकान मिल गया, उसके साथ में अभी कार नहीं मिली, और लेकिन कार मिलनी थी 6 साल बाद, लेकिन कार भी उसी समय मिल गई, और भी जो 6 साल बाद मिलना था वो सब अभी मिल गया। तो कैसे मिल गया? जिन कर्मों के उदय के कारण मुझे वो उपक्रम पड़ रहा था उन वस्तुओं की प्राप्ति में, उन कर्मों में खलबली मचा दी मैंने अपने भावों से, और उन वस्तुओं की प्राप्ति पैरेलल में समय से पहले हो गई। समय से पहले इस अपेक्षा से कह रहा हूं कि उसकी पूर्व स्थिति उससे बात की थी। वैसे तो सब कुछ जो है अपना निश्चित है केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार, लेकिन मैं अगर व्यवहार से देखूं तो जो मुझे कल मिलने वाला था वो आज ही मिल गया। और ये कैसे घटित हुआ? मेरे ही कर्मों के कारण, भावों के कारण। ठीक है सर? जैसे एक बादल की एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बादल से वर्षा होती ना, तो एक बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश गिर रही है, और देख निमित्त ने बता दिया कि ये बारिश, ये बादल देख के मैं बता सकता हूँ कि 2 घंटे तक बरसेंगे, इसी स्पीड से बदलेंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वहां पर बहुत जोर से बारिश हुई और 5 मिनट के अंदर बादल खाली हो गए। इतनी भीषण बारिश हुई कि जो बाढ़ आ गई। निमित्त ज्ञानियों से पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बादल फट गए। आपने पढ़ा होगा ना बादल फटने की घटना, इतने लोग मर गए। तो वो जो जितने भी उसके निषेक थे, जो पानी के कण थे, उनका एक कुछ कारण ऐसा मिला कि पूरा ही बादल फ्रोजन हो गया, वो क्या बोलते हैं, कंडेंस हो गया, और उसी प्रभाव से उसमें सारा पानी एक साथ निकल गया। ये एक पौद्गलिक घटना है। ऐसी घटनाएं हमारे कर्मों में होती हैं। जिन कर्मों के जो मेरे भाव पहले थे, जिनसे मैंने ऐसे कर्म बांधे थे कि वो उदय में आकर के धीरे धीरे फल देते थे, अब मेरे दूसरे भावों का निमित्त पा करके वो सारे कर्म एक साथ उदय में आ सकते हैं। कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? जिन जीवों की अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती ना, वो कैसे होती है अकाल मृत्यु? जैसा अभी तो 100 साल की उम्र लेके गया था, तो हमने पता किया ज्ञानियों से, 100 साल की उम्र लेके आया था, और इसकी उम्र शुरू हो गई थी, भुज्या वाली जो भोगने वाली जो आयु थी वो चल रही थी, बुद्धिमान। 30 साल का हुआ नहीं कि मर गया। तो क्या होगा? 100 साल की बांधी थी, फिर 30 साल में कैसे निपट गया? बोला कि उसकी जो है अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु का अर्थ क्या हुआ कि जैसी होनी थी 100 साल वाली वो नहीं हुई, 30 साल में हो गई। उसकी आयु के जो निषेक थे, जो कर्म थे, वो सब 30 साल में एक साथ आकर के खिर गए किसी कारण से। वो कारण भी अपन पढ़ेंगे क्या कारण। लेकिन ये आपने देखा होगा प्रत्यक्ष में, अकाल मृत्यु देखी ना, किसी के एक्सीडेंट हो जाता है उसे अपन अकाल मृत्यु कहते हैं। अच्छा खासा था साहब, वो देखो अभी वो टीवी का वो एंकर था ना, वो चला गया, सरदाना। हाँ, तो ये जो घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें हम अकाल मृत्यु कहते हैं, एक्सीडेंट आदि से मरने का कारण बताते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, सब जो करता है, ये सब इसे कदली घात या अकाल मृत्यु कहते हैं। ये सब उदीरना के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये तो आपको घटनाएं बताएं, ये घटित क्यों होती, कंसेप्ट समझ में आया ना? उदीरना की परिभाषा समझ में आई होगी। अभी देखो ये कैसे होता है।
इसमें तो इन्होंने बहुत सारी और घटनाएं बताई हैं कि उसमें जैसे बच्चों का एक दिया है कि हमारा नित्य परिचय का उदाहरण देना हो तो हम बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं, तब उन्हें भूख नहीं होती, परंतु 4-5 मिनटों में ही बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि मम्मी जोर से भूख लगी है, जल्दी खाना दो। तो क्षुधा तृषा अचानक लगती है क्योंकि असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा या तीव्र उदय होकर क्षुधा आदि लगते हैं। अब वो दोनों तरह की हो सकती है, ये जो उदीर्णा है दोनों तरह की हो सकती है कि जिसमें कि और ज्यादा आपको जो फल मिले और जीव जो है उसमें ज्यादा और आहत हो जाता है एक साथ। तो अपन कहते हैं ना मुसीबतें टूटी हमारे ऊपर तो एक के साथ 10 मुसीबतें और आ गई। ऐसा उस काल में जीव के परिणामों का निमित्त पा करके इस तरह की घटनाएं होती हैं और वो उद्यावली वाले जो कर्म हैं वो एक साथ घटित होते हैं। तो सांसारिक जीवों को तो इससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। बेटा अभी तो अच्छा खासा थोड़ा बहुत ही कर्मों का उदय आ रहा है तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और उसमें वो आकुल व्याकुल होने लगते हैं। लेकिन ज्ञानियों के लिए वरदान है ये। ज्ञानी चाहते हैं कि जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वो अब जल्दी से निकल जाएं। इस समय मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तैयार हूँ, आ जाए, कितना उदय आना है, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं किसी भी घटना को बुरा नहीं मानूंगा, वो आए और निकल जाए, मैं अपने शुभ परिणामों में, शुद्ध परिणामों में मैं स्थित हो गया हूँ। तो ज्ञानी ऐसा कोशिश करके अपने प्रयत्नों से अपने भावों को वैसा करके या उनके भाव वैसे हो जाते हैं, तब ये स्वयं ही वो उद्यावली में आकर के जल्दी से खिर जाते हैं और उनका काम हो जाता है। वो कर्म जिनके कारण वो मुझे जो अपना मिलना नहीं था, स्वरूप नहीं मिल रहा था, सम्यक दर्शन की पर्याय देर से आने वाली थी, उनमें से बहुत कुछ घटित हो जाता है, दशाएं बंद हो जाती हैं और आगे के काम चालू हो जाते हैं। ये सिद्धांत है, थोड़ा अपन और पढ़ेंगे इसको तसल्ली से, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखो उदीर्णा जी, एक क्वेश्चन, दोनों की होती है। फिर से बोलिए, आपका नेट जरा खराब हो गया था। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, ये जो उदीर्णा साता वेदनी कर्मों की होती है क्या, साता वेदनी की कि दोनों की होती है? दोनों की। साता का तो समझ में आ रहा कि कष्ट आ रहे हैं, हाँ, तो वो निकल रहे, मतलब एक। हाँ, देखो अभी अपन इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो हाई स्पीड वाला वो ले लो अपना इंटरनेट सरिता जी, इसकी स्पीड कम है ना, इसकी वजह से ये बीच में रुक जाता है। 100 MB वाली जो है वो ले लो आप। अभी भी डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से जैन साहब, उसको आप जरा डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, उसको आप क्या कहते हैं, म्यूट करिए। पदम चंद जी के यहाँ से आ रहा है, म्यूट कर दीजिए। हाँ, बंद हुआ। देखो इसमें जो है ना 63 पेज के ऊपर में एक उन्होंने एक थोड़ा फिगर बनाया है, उसमें ऊपर लिखा है उदीर्णा, नीचे लिखा है उद्यावली। तो उसमें देखिए वो उद्यावली में नीचे ब्रैकेट बनाया हुआ उद्यावली है, उद्यावली का अर्थ अपन पढ़ेंगे और उदीर्णा का उससे जोड़ेंगे। अब हम इस परिभाषा का अर्थ समझेंगे, आप उदाहरण से समझ में आ गए होंगे। उसमें एक शब्द है उद्यावली, आवली का नाप है, आवली काल का नाप है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यह तो सर्वविदित है। 1 सेकंड में सैकड़ों आवली तथा 1 आवली में असंख्यात समय होते हैं। ये अपन ने समय की परिभाषा पढ़ी थी। असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार हैं, उनमें से जघन्य युक्त असंख्यात समय 1 आवली में होते हैं। देखो आवली कैसे बोलते हैं, जैसे ये हमारी उंगली है ना, इस उंगली को अपन ऐसा लपेटे एक धागे से, तो वो जो राउंड बनाने में जितना समय जाता है उतने समय को 1 आवली कहते हैं। ये आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसा 1 आवली का समय है, ये मिनिमम समय है किस काम का, जे उदीर्णा होने के लिए 1 उद्यावली के बाद में कर्म के बंद होने के 1 आवली के समय के पश्चात उदय, ये आपका क्या बोलते हैं,
उदीर्णा काल शुरू हो सकता है। मिनिमम इतना आवादा काल तो रहेगा। अभी आवादा काल कितना पड़ता है उदय आने में? किसी को कई कई भाव निकल जाते हैं, है ना। जब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म उदय में आना है तो उसको जो है 7000 साल या 700 साल ऐसे लगते हैं। आवादा काल आता है या 100 साल आते हैं, जो भी पढ़ेंगे सिद्धांत में। लेकिन अगर उदीर्णा का मिनिमम काल देखें तो बोलते हैं कर्म बंद होने के बाद 1 आवली के पश्चात उदीर्णा शुरू हो सकती है, प्रोवाइडेड कि उस कर्म का उदय शुरू हो गया हो। बिना उदय के उदीर्णा नहीं होगा। अगर विंडो ही चालू नहीं हुई टिकट देने वाले की तो आप तीसरे नंबर पे खड़े हो चाहे 50वें नंबर पर खड़े हो, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन विंडो चालू हो गई है तब आपका क्रम जो है पड़ता है, तब आप वो तीसरे नंबर पर जाने वाले अपने फ्रेंड को बोलेंगे भैया मेरा टिकट भी ले लेना। तो उदीर्णा का काल जो है तभी शुरू होता है। उदीर्णा उसी में शुरू होती जिसका उदय चल रहा हो, उसी विंडो के ऊपर होगा। भाई साहब जब अगर उसी कर्म का उदय चालू हो गया फिर उसे उदीर्णा कैसे कहेंगे? नहीं, उसको नहीं कह रहे उदीर्णा। अभी जैसे उसमें जो उदय काल चल रहा था उसमें, जैसे मान लीजिए कि आपको एक समय में एक एक निषेध निकल रहा है कर्म का जी, और अगर वो उदीर्णा के भाव आ गए तो एक समय में 10 निकल गए, 50 निकल गए। अच्छा, वो दूसरे कर्म के भी हो सकते हैं साहब। दूसरे कर्म पैरेलल में अलग होंगे। अपन तो उदीर्णा उसी की होगी जिसकी उदय की बात चल रहा है, उसी जाति का। हाँ, उसी जाति के होंगे, उसी के जाति के होंगे। जिस कर्म का उदय चल रहा है जिस कर्म के कई निषेध होंगे। उदीर्णा का मतलब दूसरे निषेध भी इस समय डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पैरेलल में आप ये करें कि वो जो निषेध जिनकी उदीर्णा होगी वो उसी जाति के निषेध होने चाहिए जिनका के उदयावली चल रही है। जाति अलग है तो उदीर्णा नहीं होगी उन कर्मों की, उनकी अलग होगी। अगर है जाति तो उनकी अलग से अपन डिस्क्रिप्शन करेंगे। अपन अभी एक की बात कर रहे हैं, ऐसा औरों का भी हो सकता है। एक ही काल में बहुत सारे कर्मों का उदय हो रहा है, बहुत सारे कर्मों का बंद हो रहा है, बहुत सारे कर्मों की उदीर्णा भी हो रही है, लेकिन अपने अपने उन्हीं वाली लाइन में होगी, पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ही रहेंगे। हाँ, जैसे आप ट्रेन का बताया ना, अगर मान लीजिए वो ट्रेन एक पर्टिकुलर ट्रेन के हो रहे हैं टिकट, एक दिल्ली की टिकट मिल रही है, एक अहमदाबाद की मिल रही है, तो अलग अलग। हाँ, आपको जाना तो दिल्ली है और आपका जो फ्रेंड का है मुंबई वाली लाइन में, तो उससे कोई मतलब नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही समझे। तो देखो इन्होंने एक चार्ट बनाया, उसमें देखो ऊपर उदीर्णा लिखा है, नीचे उदयावली लिखा है। तो उदयावली क्या हुई है कि जो उदयावली मतलब जो कर्म उदय में आ रहे हैं उस पीरियड को उदयावली कहा, उस स्थिति को उदयावली कहा। और जो उदीर्णा वाले जो निषेध हैं वो एरो बनाकर नीचे उसमें मिला दिए कि भैया मुझे भी साथ में उदय करा दो ना। मेरा भी टिकट ले लो, मेरा भी टिकट ले लो। ठीक है ना। तो इस तरह से एक सेकंड में सैकड़ों आवली तथा एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार हैं, उनमें से जघन युक्ता संख्यात समय एक आवली में होते हैं, है ना। यदि कर्मों का उदय आता है तो बंद के पश्चात आवादा काल व्यतीत होने के बाद आता है। यदि कर्म उदीर्णा रूप प्रवर्तें तो बंद के बाद एक आवली प्रमाण काल बीतने पर भी उदीर्णा रूप होता है। इसलिए उदीर्णा की अपेक्षा आवादा एक आवली प्रमाण है। इसमें नहीं लिखा है, मैं कहीं और से लिख के लाया। हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, कहाँ चले गए आप। दोबारा पढ़िए सर। हाँ, तो इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मैंने जल्दी से इसलिए पढ़ लिया कि आपको पढ़ने के बजाय मैं समझा देता हूँ उसमें क्या होगा। ये वो मैंने जैसे आपको बताया कि जब कर्मों का उदय आता है तो उसका एक निश्चित आवादा काल होता है। कोई कर्म में जितना बड़ा मेरा कर्म होगा, जितना बड़ा फल देने वाला, उतने देर बाद जो है वो उदय में आता है। अपन ने पढ़ा ना, बहुत सारे जीव जो अपने बहुत भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं, उनको कुछ नहीं होता, पूरा जीवन निकल जाता है, वो ऐश करते दिखाई देते हैं। और किसी ने एक ब्रेड भी चुराई तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता। तो ये क्यों होता है घटनाएं, ये क्यों घटित होती हैं? क्योंकि वो जो इसने बड़ा अपराध किया है उसका बड़ी सजा आने वाली है, और जब तक नहीं आ रही समझ लो कि बहुत भयंकर आने वाला है परिणाम। वो जो आवादा काल है उसका बड़ा आवादा काल होगा, मुख्तार अंसारी जैसा। हाँ बराबर। तो अब वो उदीर्णा की जो अपन बात चल रहे हैं, उदीर्णा में क्या हुआ
जिस तरह से वो कर्म का उदय काल आवादा काल के बाद में उदय में शुरू हो जाता है, जैसे आवादा काल समाप्त हुआ, तो अब बोल रहे हैं वो उदीर्णा के लिए मिनिमम आवादा काल कितना होना चाहिए, कब वो उदीर्णा होगी। तो उन्होंने उसका एक फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया कि वैसे तो सभी कर्म अपने अपने आवादा काल के बाद उदय में आते हैं, लेकिन एक शर्त उसमें ये है कि कोई भी कर्म जो है एक आंवली से पहले उदय में नहीं आता। इतना तो मिनिमम उसको लगता ही है उदय आने के लिए। कर्म बंधने के बाद में एक आंवली का जो समय मैंने बताया है उतना आवादा काल पड़ता है, क्योंकि उदीर्णा भी अगर हुई तो उसके लिए भी यही कंडीशन लागू है कि उदीर्णा एक आंवली के बाद ही शुरू हो सकती है। और ये हम सब जानते हैं कि उदीर्णा उसी की होगी जिसका उदय हो रहा, जिसका उदय चल रहा है उसी में उदीर्णा होगी। तो इनडायरेक्टली मतलब ये है कि कभी भी उदीर्णा कर्म के बंद होने के एक आंवली से पहले नहीं हो सकती, उसके बाद ही होगी, उसके बाद ही होगी। ये मिनिमम। जैन साहब जी, इस उदीर्णा का क्रमबद्ध पर्याय से क्या संबंध, उसके साथ में इसका कैसे विवेचना करें? बहुत बढ़िया बात आपने कही, वही तो हम बताने वाले हैं। इसका मैं आपको कल बताऊंगा विस्तार से। यही तो अपना टॉपिक चल रहा है अभी आगे। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा देखो ये विचित्र घटनाएं होने लगती जीवों की कि वो पहले से उनको आभास हो जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जैसे कल वो नीरजा जी बोल रही थी तो उनको पता है कि एक उसको अंतर्मुख लगना चाहिए, ऐसा उनको मन में भाव आया। यही तो हमारे साथ घटित हो रहा है। देखो जो आगे आने वाला है वो हमारे मन में पहले से कैसे आने लग गया, क्योंकि वो सिद्धांत कोई जो है ऐसा सिद्धांत नहीं है जो कि जो कोई आर्टिफिशियली बनाए गए हों। सिद्धांत ऐसे ही घटित होते हैं। आचार्यों ने जितनी गाथाएं लिखी हैं समय सार में, इसमें उसमें एक के बाद एक वो क्रम कैसे पड़ा। उनको मालूम है कि ये उत्तर मैं दूंगा तो शिष्य जो है अगला ये प्रश्न पूछने वाला, उसके अनुसार उन्होंने उत्तर लिखे हुए सारे। ऐसे ही अभी सीबी जैन साहब को उनको मालूम था पहले से कि पूछने वाले। सीबी जैन साहब, उदीर्णा होना भी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार ही होता है। वो क्रमबद्ध पर्याय में कोई बदल नहीं होता है। नहीं, वो मैं वो समझता हूँ, क्या नाम है, बैलोकर जी। मगर मैं उसका इससे कोरिलेशन किस तरह से होता है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोरिलेशन। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो निश्चित बात है, क्रमबद्ध पर्याय को तो कोई बदल नहीं सकता है। ये सिद्धांत तो जैन साहब ने अच्छी तरह कूट के हमारे दिमाग में भर दिया है। देखो ये भी क्रमबद्ध पर्याय का ही जो है चमत्कार है कि सारे जीवों को जब समझना था तब वो समझ गए। नहीं, ये जो अकाल मृत्यु वगैरह है ना, ये अपने को समझाने के लिए टर्म है, ये अकाल मृत्यु नहीं है। नहीं, वो सब आने वाला है। वो तो जैसी आयु बंधी है और जिस निमित्त से बंधी है वो उसका ही फल है। ये व्यवहारिक रूप से समझने के लिए बात है बैलोकर जी, है, समझ रहे हैं हम। कल यही टॉपिक अपन आएगा कि वो जो मृत्यु वास्तव में अकाल मृत्यु है या स्वकाल मृत्यु है, ठीक है ना। कल अपन यही टॉपिक पढ़ेंगे। समय हो गया है तो हमारे क्रमबद्ध के अनुसार कुछ थोड़ा आगे बढ़ी गाड़ी भाई। गाड़ी पटरी में चल रही है, हिलती हुई चल रही है। चलिए, ओके साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जो पूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय।